प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 64 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है, जो संख्या 6 से विभाजित होती है उसे 2 और 3 दोनों से विभाजित होना अनिवार्य है। अगर कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाजित होगी तो फिर वो 6 से भी विभाजित होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी हो सकता है, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या 3 से विभाजित होती है उसके अंकों का योग या तो 3 हो या फिर 3 का कोई गुणज हो, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्याएं 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही हैं। जैसे इसको देखिए, 1258, 1258, इसके इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब इसके अंकों का योग करिए, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 3 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होती और इसलिए यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी, तो ये वाली तो नहीं है। अब इसको देखिए, 6 3 9 2 1 0, ये संख्या है, इसके इकाई का अंक 0 है, 2 से कटेगी मतलब। तो अब देखते हैं इसके अंकों का योग, 6 और 3 9 और 9 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 3 से कट जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से भी कटेगी। जब ये 2 से और 3 से दोनों से कट जाती है, इसका मतलब यह 6 से भी कटेगी, तो आप इस पर भी निशान लगाएंगे। अब इसको देखिए, जैसे इस संख्या को देखिए, 1 7 9 0 1 8 4, ये इसके अंक है। इसका इकाई का अंक 4 है, यानी कि एक सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा, 2 से तो ये कट जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंकों का योग, 1 और 7 8 और 9 17 और ये 0 17 और 1 18, 18 और 8 26 और 4 30, 30 जो है वो 3 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, इसलिए 6 से भी कटेगी। इसी तरह से आप अन्य इन संख्याओं में देख सकते हैं। अब हमें लिखना है यहाँ पर के उपरोक्त प्रश्न के आधार पर आप क्या कह सकेंगे कि किस प्रकार की संख्या 6 से विभाजित होगी। तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो वह 6 से भी विभाजित होगी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हो सकती हैं। तो 11 से विभाजित होने का नियम आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या दे रखी है, इसमें 4 अंक हैं, ये पहला स्थान है, दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि सम स्थान आप समझ लीजिए, दूसरा और चौथा ये तो सम स्थान है, पहला और तीसरा ये विषम स्थान है। आगे भी अगर मान लीजिए कोई और अंक होते तो इसका दूसरा चौथा और छठा ये सम स्थान है, पहला तीसरा और पांचवा ये विषम स्थान है। बस आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए, इस संख्या को हम चेक करते हैं, क्या ये 11 से कटती है या नहीं कटती है। तो आपको इसके विषम स्थानों का योग कर लेना है। पहले का और तीसरे का योग कितना आ गया, 5 और 4 कितने हुए, 9। अब इसके सम स्थानों का योग करिए, दूसरे का और चौथे का, इसका कितना आया है योग, 5 और 4 9 हो गए। अब 9, अब सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर करिए, घटाने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद हमारा आता है 0। अगर अंतर 0 आता है या फिर 11 का गुणज आता है, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए या फिर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। आपको ये नियम याद रखना है कि इसमें सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से कटेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये संख्या 11 से कटती है। इसी तरह से आप इसको भी देख लीजिए, एक सवाल और, ये अंक लिख लेते हैं पहले। ये हमने अंक लिख लिए हैं। अब इसके पहले पहले तीसरे पाँचवें सातवें ये हो गए विषम स्थान, फिर दूसरे चौथे छठे और आठवें ये हो गए सम स्थान। विषम स्थानों का योग कर लेते हैं, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 में 0 जुड़ा तो 17, ये तो हो गया 17। अब ऊपर से जोड़िए, ये 6 हो जाएंगे, 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हो गए, 17। अब 17 में से 17 घटाइए, 17 में से 17 घटाने के बाद आपका आता है 0। तो यानी कि ये संख्या भी 11 से कटेगी, क्योंकि इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 है, तो इसलिए ये संख्या 11 से कटेगी। इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, यदि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर
कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, सही विकल्प पर सही का हमें निशान लगाना है। कौन सी संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, तो जिस संख्या के लास्ट में इकाई का अंक जो होता है अगर वो 0 है तो वो 10 से कटेगी। तो देखिए ये भी 10 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, तो ये सही उत्तर है। कौन सी संख्या 2, 5 और 10 तीनों से विभाजित नहीं होगी, 2, 5 और 10 तीनों से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्या 2 से कट रही है, 5 से कट रही है और 10 से कट रही है उसको आपको चुनना नहीं है, आपको ये बताना कौन सी विभाजित नहीं होगी। तो देखिए ये संख्या इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। इसके लास्ट में 0 है, ये भी 2 से, 5 से, 10 से तीनों से कट जाएगी। लेकिन इस संख्या के इकाई का अंक 5 है तो ये 2 से तो नहीं कटती और ना ही ये 10 से कटती, सिर्फ 5 से कट जाएगी। तो इसलिए यही हमारा उत्तर है। ये बताना था कौन सी तीनों से नहीं कटती है, नहीं विभाजित होती है। अब देखते हैं सी प्रश्न को। कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, तो जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो वो 5 से कट जाती है। ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, नहीं होगी तो ये वाली संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो उत्तर ये है। कौन सी संख्या को 3 से पूरा भाग दिया जा सकता है, तो अगर संख्या के अंकों का योग 3 या फिर 3 का गुणज है तो संख्या को 3 से भाग दिया जा सकता है। इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 8 आता है, 5 और 2 7 और 2 9, 4 2 6 और 1 7, इसमें आता है 9। तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, इसलिए हमारा उत्तर ये है 225 3 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सी संख्या को 2 से पूरा भाग नहीं दिया जा सकता है, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी हो तो पूरा पूरा 2 से भाग दिया जा सकता है। और अब इसको देखिए, इसका इकाई का अंक है 1 तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो यही हमारा उत्तर है। कौन सी संख्या को 2 से पूरा भाग दिया जा सकता है, जब इकाई का अंक एक सम संख्या हो तो वो 2 से भाग दिया जा सकता है। तो यही हमारा उत्तर है। इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 5 है, दोनों विषम संख्याएं हैं तो इनको 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, केवल इसको दिया जा सकता है। अभी इसमें 1-2 सवाल और हैं। कौन सी संख्या को 7 से पूरा भाग नहीं दिया जा सकता है, तो 7 से कोई संख्या विभाजित होती है, इसके लिए भी एक नियम है। आप पहले इस नियम को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 343, ये संख्या है 343। अब आपको क्या करना है, इसके इकाई का अंक को लेना है। इसका इकाई का अंक है 3, इसका आप करेंगे 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 6। अब जो शेष संख्या बची है, शेष कितनी बच रही है, संख्या 34 समझ लीजिए, इतनी बच रही है। तो इकाई के अंक का 2 गुना करके इस 34 में से घटाइए। 34 में से घटाने के बाद आपका आता है 28। अगर ये घटाने के बाद जो संख्या आएगी, अगर ये 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, मतलब 343 7 से कटेगा। अब अगर मान लीजिए एक संख्या और हम ले लेते हैं, 336 है जैसे मान लीजिए। अब इसके इकाई का अंक आप पहले इकाई का अंक का 2 गुना कर लीजिए। इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। अब 12 को शेष संख्या में से घटाइए, मतलब 33 में से घटाइए। 33 में से जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आता है 21। अब 21 जो है वो 7 से नहीं कटता है, इसलिए 336 7 से नहीं कटेगा। अब ये हमें बताना है इस सवाल में कि कौन सी संख्या 7 से पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा भाग नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए 121 को देखिए, 121 के इकाई का अंक तो 1 है, इसका 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब इस 2 को 12 में से घटाइए, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, और 10 7 से नहीं कटता है, इसलिए 121 को 7 से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसको देखिए 602 को, 602 में इकाई का अंक है 2, 2 का 2 गुना कर लीजिए, कितना आया 4। अब 60 में से वो 4 घटाइए, 60 में से 4 घटाएंगे तो 56, 56 7 से कट जाता है, 7 8 56। इसका मतलब ये भी 7 से कट जाएगी, ये भी 7 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। तो यही हमारा उत्तर है। कौन सी संख्या को 4 से पूरा भाग दिया जा सकता है, अगर इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या को 4 से भाग दिया जा सकता है। इसमें 21 है इकाई दहाई के अंक, इसमें 57 बन रही है, इसमें 36 है, तो 36 4 से कट जाता है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। अब इसमें देखते हैं इस सवाल को। कौन सी संख्या को 5 से पूरा भाग दिया जा सकता है, तो जिस संख्या के इकाई का अंक 5 है वो 0 है, 5 और 0 है, तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 64 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।